अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम मैथ टाइप आज कैसे यूज़ करते हैं वर्ड के अंदर, आज इसके ऊपर हम काम करेंगे। सबसे पहले हम एम एस वर्ड 2003 की एक फ़ाइल ओपन करेंगे। अगर आपने मैथ टाइप इंस्टॉल किया हुआ है तो यहाँ पे मैथ टाइप का एक फ़ोल्डर नज़र आएगा, आप उस पर क्लिक करें। इसमें इंसर्ट लाइन इक्वेशन, इसके ऊपर क्लिक करें तो आपके पास मैथ टाइप ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दो तीन चीज़ें मैं बताऊँगा जो कि स्पेशली यूज़ होती हैं। प्लस माइनस हम इजीली कर लेते हैं, लेकिन हमने अंडर रूट कैसे यूज़ करना है, हमने डिवाइड कैसे करना है, ठीक है ना, वो चीज़ें हम कुछ सीखेंगे। सबसे पहले मैं देखता हूँ कि हमने एक इक्वेशन लिखनी है, एक्स स्क्वायर लिखना है। उसके लिए हम इस पे क्लिक करेंगे कि ये ऊपर, इसके ऊपर पावर को शो करेगा एक्स स्क्वायर। फिर थोड़ा एक कर्सर आगे लाए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x सेम वैसे लिखते हैं, माइनस ये हमने कीबोर्ड से लिख लिया, और 5 इज इक्वल टू 0। ये हमने इक्वेशन लिख ली, एंटर कर दिया। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास डिवाइड हो रही हो कोई चीज़ तो उसके लिए हम इसको यूज़ करेंगे, 1/, को ये शो कर रहा है। ऊपर वाला नंबर फर्स्ट के हमने लिखते हैं 5, नीचे हमें लिखना है, नीचे कर्सर से चले जाएं चाहे एरो से चले जाएं, 5/4x प्लस अंडर रूट एक्स, अंडर रूट भी ये साथ अवेलेबल है, अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 5। चलिए, ये हमने एक इक्वेशन अंडर रूट वाली भी लिख ली जिसमें डिवाइड भी हो रहा है, और इसी तरह यहाँ पे सारे के सारे टर्म्स मौजूद हैं। फ़र्ज़ किया आप लेस देन लिखना चाह रहे हैं कि 3x + 5 इज़ लेस देन, यहाँ पे ये लेस देन है, लेस देन इक्वल टू 3x + 5 लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ से। और इसके अलावा फ़र्ज़ किया आप चाहते हैं कि किसी नीचे आए, ठीक है ना, फ़र्ज़ किया हमने t लिखा है, TN लिखना है, कैपिटल T लिख लेते हैं, कैपिटल T, और N उसके नीचे लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ से नीचे वाली ऑप्शन मौजूद है, TN इज इक्वल टू 5, एनीथिंग एल्स। ठीक है, और नेक्स्ट फ़र्ज़ किया हमने इंटीग्रेशन यूज़ करनी है तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस बनी हैं, ये अलजबरे की चीज़ें थी। ठीक है, अंडर रूट फ़र्ज़ किया हमने ये लिखना है, ये अंडर रूट को क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट A²B²। यहाँ पे आप क्लिक करके ए की जगह कोई और टर्म लिख लें। फ़र्ज़ किया हम लिखना चाहते थे x³ प्लस यहाँ पे लिख देते हैं y, ठीक है, और y के बाद 4, एनीथिंग एल्स। ठीक है ना, तो ये भी हम इक्वल टू हम इसे लिख देते हैं, ठीक है, 10। ठीक है ना, ये भी इक्वेशन इसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। फिक्टोरियल का फ़र्ज़ यूज़ करना है, ये इस पर क्लिक कर लें, फिक्टोरियल के साइन आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे n को आप चेंज कर लें, फ़र्ज़ क्या ये 10 फिक्टोरियल है डिवाइडेड बाय ये 3 फिक्टोरियल है इंटू ये 10 - 3 है। यानी कोई भी टर्म हम जो है ना, इसका जो भी आंसर आया, फ़र्ज़ इसका आंसर 50 आता है, वो मैंने इधर लिख दिया, और साथ से कंट्रोल S करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। ठीक है, फाइल इसे सेव करें ना, तो ये सेव कॉपी एज जो भी है। ठीक है, वो पूछेगा कहाँ पे आपने सेव करनी, हम कहते हैं हमें डेस्कटॉप पे ये चाहिए, डेस्कटॉप के ऊपर हम इसे को नेम दे लेते हैं AS1। ठीक है, तो ये सेव हो जाएगा। इसी तरह अगर हम, और ये सारा काम हमारा वर्ड पे सेव हो रहा होता है। ठीक है, ये जो फाइल है ये हमारी वर्ड पे सेव हो रही है। जैसे ही मैं इस मैथ टाइप को इसे बंद करूँगा तो ये वर्ड पे ऐसे नज़र आएगा, और जैसे इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूँगा ये दोबारा वही फाइल मेरे पास ओपन हो जाएगी। ठीक है, फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पे अब मैंने कुछ लिख लिया है, आई एम हेयर टू सॉल्व प्रॉब्लम्स फॉर यू। ठीक है, हमने कोई इंग्लिश की एक टर्म लिखी है, दोबारा हम नहीं अब मैथ टाइप इक्वेशन को लिखना चाहते हैं, दोबारा मैथ टाइप पे जाएंगे, इंसर्ट लाइन इक्वेशन करेंगे, ये ओपन हो जाएगा। फ़र्ज़ किया हमने यहाँ पे, अब यहाँ पे और भी कुछ टर्म्स है, फ़र्ज़ किया लेस देन, ग्रेटर देन, जो भी साइन यूज़ करना है जस्ट उस पर क्लिक करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और इसमें ये प्लस माइनस भी हम इकट्ठा लिख सकते हैं। ठीक है, और ये एरो कीज़ इसमें इसे यूज़ कर सकते हैं, सिंस, देयरफॉर ये यूज़ कर सकते हैं। इसे आपने अब खुद एक्सप्लोर करना है। ये यूनियन, इंटरसेक्शन, सबसेट के सिंबल्स हैं, और ये डिफरेंट सिंबल्स हैं। इसके अलावा ये अलजबरा पे क्लिक किया, ये अलजबरा की चीज़ें आ रही हैं। फ़र्ज़ मैं डेरिवेटिव लेना चाह रहा हूँ तो डेरिवेटिव पे क्लिक करें
तो यहाँ पे डेरिवेटिव की डिफरेंट आ जाएंगे। फर्स्ट मैं लिखना चाहता हूँ डी वाई बाई डी एक्स, तो इस पर डायरेक्ट क्लिक कर लें, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस सी, ठीक है, ये आ जाएगा। डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स यूज़ करना है, पार्शल वाई पार्शल एक्स यूज़ करना है, ठीक है। इसको अगर हम खुद से लिखना चाहें, फर्स्ट मैं कहता हूँ कि भी डी वाई बाई डी एक्स मैं खुद लिखना चाह रहा हूँ, यहाँ से डायरेक्टली नहीं लेना चाह रहे, तो वो यही यहाँ से जाएँ 1 करें, यहाँ पे ऊपर डी और वाई लिख लें, नीचे आए डी और एक्स लिख लें। फर्स्ट आप डी स्केयर वाई करना चाह रहे हैं, तो डी और वाई के दरमियान आके ये पावर इस्तेमाल करें, डी स्केयर वाई आ जाएगा, नीचे डी एक्स डी स्केयर वाई और डी एक्स स्केयर हो जाएगा, ठीक है, ये देखिए स्केयर हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह ये फर्ज गया इक्वल टू जो भी हम कर लें 10x है प्लस 5, ठीक है, ये भी कोई इक्वेशन हमने लिख लिया। इसमें डिफरेंट इक्वेशंस हम यूज़ कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स की टर्म्स यूज़ कर सकते हैं कि हम समेशन एक्स वाई समेशन एक्स आई इज़ इक्वल टू जो भी हमारा आएगा आंसर उसे लिख सकते हैं, 20 है या 200 है, जो भी आ जाए, ठीक है। इसको आप चेंज कर सकते हैं, आई की वैल्यू अगर चेंज करनी है, आई इज इक्वल टू 1 to 10 करना है, आप वो n की जगह 10 कर लें, एक्स आई है, ठीक है, ये आई को चेंज कर लें, एक्स को चेंज कर लें, आपसे चेंज कर सकते हैं। इस तरह मैट्रिसेस यूज़ कर सकते हैं, मैट्रिसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जगह जगह डिफरेंट प्लेसेस पे हमें यूज़ करनी पड़ जाती हैं। फ़र्ज़ कि आपको जितनी भी यानी कि लॉन्ग टर्म चाहिए, फ़र्ज़ कीजिए 2x2 मैट्रिक्स है, इसके अंदर जाएं, इसकी ये पूरा ये नंबर चेंज कर लें 3, ठीक है, ऊपर जाएं ये सारा 5, इसको कर लें 7, 5, ठीक है। ये इक्वेशन इक्वल टू जो भी है इसे आप कुछ रख सकते हैं, ठीक है ना, जो भी एक वेक्टर है इसको हमने फाइंड करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। अच्छा जी, उसके बाद ऐसा है कि हम स्टैट्स की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, कोज इनवर्स थीटा, ठीक है ना, प्लस जो भी है 5 इज इक्वल टू 45, ठीक है ना, साइन इनवर्स थीटा, और ये डिफरेंट चीज़ें हैं, ये हम यूज़ कर सकते हैं। ज्योमेट्री की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, ए बी, ठीक है। और इसमें मैट्रिसेस में थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर दूं कि मैट्रिसेस हमें कभी 3x3 की चाहिए होती हैं, कभी डिफरेंट उनके साइज़ चाहिए होते हैं, तो उसके लिए हम इस पर भी क्लिक कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। और इसके अलावा हम उसमें यह है कि अगर एक मैट्रिक्स लिखनी है आपने, यहाँ से जाएँ मैट्रिक्स पे, इस पर क्लिक करें क्योंकि मैट्रिक्स है, इसके अंदर हम कितनी मैट्रिसेस ऐड करना चाहते हैं वो यहाँ से ले सकते हैं। फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पे 3x3 चाह रहा हूँ, ठीक है, तो इस पर क्लिक कर दूँगा, ठीक है, तो ये 3x3 आ जाएगी। अब तीनों जगह पे हम नंबर्स लगा लेंगे, ठीक है, 1 आ गया, 2 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, जो भी यानी कि आपको टर्म दी है वो आप लिख लीजिए आप, ठीक है। और अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हैं, ठीक है ना, इसका फर्ज हम कहते हैं हम इसका मोड निकालना चाहते हैं, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे जी, इसका अगर हम मोड निकालना चाहते हैं या कुछ भी आप लिख सकते हैं, वैसे 45 चाहे लिख लें आप, तो यहाँ से मोड की टर्म लेंगे। ये देखिए ये डिटर्मिनेंट के दो कॉर्नर लिए हैं, ये सिंपल एक नंबर को हम एक्स मोड भी से लिख सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक मैट्रिक्स का मोड निकालना चाहे, तो यहाँ से हम ले लें, फ़र्ज़ किया मैं यहाँ से ज़्यादा टर्म्स लेना चाह रहा हूँ, 3x3 या 4, यहाँ पे मैं ज़्यादा क्लिक कर देता हूँ, वो मेरे से पूछ लेगा कितनी रोज चाहिए, 5x5 का चाहिए, जितना भी चाहिए उस पर क्लिक करें, ठीक है, तो वो ये हमारे पास 5x5 का आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम सारे नंबर्स लिख लें, वो आ जाएंगे। फ़र्ज़ किया मैं चाहता हूँ नहीं, इसे मैं कंट्रोल-Z कर रहा हूँ और इसे मैं कहता हूँ नहीं जी हमें और चाहिए, फ़र्ज़ किया हमें चाहिए यहाँ पे 3x3, ठीक है। यहाँ पे अगर फ़र्ज़ किया 4 आप कॉलम्स रखना चाहते हैं तो 4 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एट द मोमेंट मैं अभी 3 ले रहा हूँ, 3 ले लिए, तो इसका मोड निकालना चाह रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मोड निकाल दें, ठीक है, सोल्व कर लें, जो भी फर्ज है इसका 100 आंसर आता है, इट विल बी और आंसर। इसे अब क्लोज कर लें,
तो इस तरीके से मैंने आपको डिफरेंट किस्म की इक्वेशंस कैसे लिखनी है, कैसे यूज़ करनी है, इसके बारे में डिटेल से बता दिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।